वेलकम दोस्तों, कलाम एजुकेशनल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हाई स्कूल के सिलेबस के लिए जो मैथ की एक्सरसाइज स्टार्ट की गई हैं, यहाँ पर त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है अकेले मैक्सिमम 14 से 16 नंबर का आता है, अकेला एक चैप्टर। उसी से संबंधित एक दूसरा चैप्टर है जो कि बहुत छोटा है, वो दोनों मिलकर के 16 नंबर के आ जाते हैं। अगर उन दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया जाए 1 महीने में, 1.5 महीने में, तो मैक्सिमम चांस रहते हैं कि वो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। उसमें ऐसा चांस होता है कि एक तरफ क्वेश्चन दिया गया होगा, एक तरफ आंसर दिया होगा, एक तरफ मतलब LHS होगा, RHS होगा, एक तरफ पुट अप करके उसको सॉल्व करेंगे तो RHS जब हमें मिल जाएगा तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सवाल सही लगा है। अगर हमें RHS नहीं मिल पा रहा है या RHS को लेकर के LHS को सॉल्व कर रहे हैं, अगर तब भी हमें आंसर मिल जा रहा है तो भी सही है। अगर नहीं मिल पा रहा है बाय द वे, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमारा सवाल अभी गलत लगा है। अब पहला सवाल है 8.1 का, हम इसको कराएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति का केवल उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, कैसे क्या होता है, कहाँ पर किस पॉइंट को क्या नेम दिया जाता है। सबसे पहले तो सिंपल से सूत्र हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं वो इन पॉइंट्स पर आधारित हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन पे आधारित सारे सूत्र हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा है, बराबर 1। दूसरा सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा, इसी से बना है ये बराबर के उधर 1 है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा जब बराबर के उधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र है, अगर हम बराबर के उधर कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर रखे उधर साइन स्क्वायर थीटा ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला सूत्र है सेक और टेन से जुड़ा हुआ। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यही अगर इसका अपोजिट करें, टेन स्क्वायर थीटा को बराबर के इधर रोक लें और 1 उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर आएगा माइनस 1 हो जाएगा। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर हो गया, टेन स्क्वायर थीटा ये यहाँ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने बताया था कि माइनस का कोई पद बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का कोई पद बराबर के इधर से उधर जाएगा, पक्षांतरण होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर के इधर गया, ऐसे ही रहा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर के उधर गया, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर इसलिए ऐसा हुआ कि यहाँ पर तो पूरे पद LHS से RHS में और RHS से LHS में चले गए, इसलिए यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुए। चौथा सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर 1 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये कॉट स्क्वायर थीटा इधर बचेगा, उसको यहाँ पे लिख लिया। 2-3 बातें और हैं यहाँ पर। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा साइन कॉस, साइन का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण। नहीं, यहाँ पर तो अभी अलग अलग होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉसेक स्क्वायर थीटा साइन का उल्टा यहाँ पर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। फिर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मीन्स होता है आधार बटे कर्ण। अभी मैं बताऊंगा आधार, लंब और कर्ण कहाँ होते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार। एक पॉइंट आपका रह गया, ये साइन कॉस सेक और कॉसेक से संबंधित, साइन कॉस सेक और कॉसेक संबंधित सूत्र हो गए। टेन वाला रह गया, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और टेन का अपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा। जब ये इसका उल्टा होता है तो ये भी उलट जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब ये त्रिभुज में होते हैं, ये कर्ण, लंब और आधार, ये भी किसी भी त्रिभुज में पाए जाते हैं। ठीक, किसी भी त्रिभुज में पाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगी कि जो हमारा त्रिभुज होगा वो समकोण होना चाहिए। अब त्रिभुज के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये पहला सवाल है, इसको बाद में सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये एक त्रिभुज दे दिया गया, अब इसको हम कहेंगे कि हमारा त्रिभुज समकोण है। समकोण मतलब इसमें एक कोण 90 अंश का होगा। जब एक कोण 90 अंश का होगा तो सपोज दैट ये वाला जो, जिसमें एक सीधी लाइन दिखाई पड़ रही हो और एक खड़ी लाइन दिखाई पड़ रही हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक हॉरिजॉन्टल होगी
एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी। ये लाइन वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, यानी ये पड़ी लाइन है और ये खड़ी लाइन है। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें मिलेंगी वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी 90 अंश का कोण बनेगा। और जिस त्रिभुज में 90 अंश का कोण बनता है वो त्रिभुज समकोण होता है। अब इस त्रिभुज में हम आपको बताएंगे लंब कहां पर, आधार कहां पर और कर्ण कहां पर है। अच्छे समझ लीजिए, यही सबसे मेन पॉइंट होता है। त्रिभुज पे जितने आधारित सवाल होंगे त्रिकोणमिति में, सभी समकोण त्रिभुज पर आधारित होंगे। बस उसका लंब बदल जाएगा और आधार बदल जाएगा, कर्ण बदल जाएगा, लंबाइयां बदलेंगी, कोण एक समकोण ही रहेगा, 90 अंश का रहेगा। सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे ए बी सी, ये पॉइंट के नेम दे दिए। अब यहाँ पर जो ए बी लाइन है ये हमारी आधार हो जाएगी, त्रिभुज का आधार ए बी है। जो ए सी है वो हमारी लंब हो जाएगी, यानी त्रिभुज का जो लंब है वो ए सी है। और बी सी त्रिभुज का कर्ण है, बी सी क्या है, त्रिभुज का कर्ण है। अब हम कभी भी जब लिखते हैं तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पर कोण के बेस पे लिया जाता है। जब जो कोण सिलेक्ट करेंगे उस कोण के बेस पर लेंगे हम, ये भी ध्यान रखने की बात है। अभी बताता हूं कैसे लेंगे। चलिए देखते हैं। जब इस वाले कोण को हम लेंगे, जब इस वाले कोण को लेकर के लिखेंगे तो सपोज दैट हमें साइन के लिए लिखना है। साइन, ये वाला कोण हमने मान लिया थीटा है, हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर जब हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ये वाला लंब लिया जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि AC बटे BC, लंब AC है, AC बटे BC। ओके, इतना नोट कर लीजिए। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड भर चुका है, थोड़ा और लिख पाएंगे। साइन, अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पर। इतना हो गया, आगे देख लीजिए। ये हमने साइन के लिए बता दिया। और अगर बाय चांस इसी कोण को हमें लिखना है, इसी कोण को लेकर के, तो कॉस के लिए अगर लिखना हो तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा AB, यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा। यहाँ पर कभी कभी आपको लिखना पड़ेगा साइन बी कॉस बी, मतलब जिस पॉइंट का नेम यहाँ पर दिया गया होगा वहां पर कोण का नेम दिया गया होगा। ठीक, अब आधार क्या है, आधार ए बी है और कर्ण क्या हो जाएगा इसका, बी सी। मैंने साइन के लिए बता दिया, कॉस के लिए बता दिया। अब सपोज दैट कॉसेक के लिए लिखना हो, अगर हमें कॉसेक के लिए लिखना होगा, कॉसेक थीटा बराबर, जैसा मैंने यहाँ बताया था कि साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक। यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण था, और तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर जब कॉसेक कर्ण बटे लंब हो जाएगा तो यहाँ पर ये कर्ण बटे लंब, और यहाँ पर इसके पद बदल जाएंगे, BC अपॉन AC। और अगर कॉस के लिए, कॉस का उल्टा मैंने बताया था सेक थीटा, अब यहाँ पर सेक थीटा के लिए अगर लिखेंगे, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कर्ण तो आप समझ चुके हैं BC है, और आधार हमारा हो जाएगा ये AB, आधार हो जाएगा AB। ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं और सूत्र हैं जो हमें त्रिकोणमिति में जरूर आने चाहिए। अगर ये सूत्र नहीं आएंगे, ये एक रह गया अभी बताता हूं, अगर ये नहीं आएंगे तो आप बेसिक ज्योमेट्री है, बेसिक त्रिकोणमिति है, इसमें कुछ बेसिक ज्योमेट्री भी यूज हो जाती है, जैसे कोण है, कर्ण लंब आधार है ये। और बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक त्रिकोणमिति
इनको जानने के लिए इन सूत्रों का जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही मेन सूत्र हैं। उसके बाद ये वाले सूत्र जितने मैंने बताया ये बेसिक से फार्मूले हैं, बहुत ही आसान सरल, बस आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। tan थीटा बराबर हमने यहाँ पे बताया लंब बटे आधार। अब अगर हम इसको इस वाले थीटा का एंगल निकालना हो और लंब बटे आधार से, तो लंब बटे आधार क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हमारा लंब हो जाएगा AC और आधार AB। और अगर हम इसका अपोजिट ले लें, जैसे tan का अपोजिट कॉट बताया था, तो यहाँ पर अगर हम कॉट थीटा ले लेंगे, कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये हम सारे सूत्र अभी फिलहाल लिखे रहने देंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो इसका अपोजिट हो जाएगा AB बटे AC। जब ये हो गया, अब ये पहला सवाल दिया है, इन सारे सूत्रों का यूज करेंगे। एक बार फिर बार कर लेते हैं। सूत्र है त्रिकोणमिति के सारे सूत्र साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक पर निर्भर रहेंगे। पहला सूत्र साइन और कॉस का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको यही सूत्र केवल याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर दूसरे सूत्र में कॉस बराबर के उधर चला गया और तीसरे सूत्र में साइन उधर चला गया। बस जब कोई पद बराबर के उधर जाता है वो माइनस का हो जाता है। कॉस प्लस का था बराबर के उधर गया माइनस का हो गया, साइन प्लस का था बराबर के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। और अगर कोई माइनस वाला पद बराबर के दूसरी साइड जाता है तो माइनस प्लस का हो जाएगा। अगला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर टेन स्क्वायर थीटा को हम अकेले लिखना चाहें तो हमारा ये 1 जो है इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगला सूत्र है टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी हो सकता है। ये पूरा पद उठा करके इधर कर दिया, ये इधर कर दिया। इससे संबंधित एक सूत्र भी मैं बताता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर 1 को फिर इधर लाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और इधर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि हमने इधर लिख लिया और इधर हो जाएगा। इससे संबंधित एक सूत्र और रह गया है, हमने यहाँ पर माइनस को इधर लाए थे। सपोज दैट अगर हम 10 को इधर लाते हैं तो यह सूत्र क्या बन जाएगा, यहीं पे देख लीजिए। सबसे पहले जो हमारा बेस सूत्र का है वो लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, अब हम क्या दूसरे सवाल सूत्र में क्या किया था, 1 को इधर लाए थे। सपोज दैट अगर हम 10 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये रहेगा। सेम यही सूत्र स्टेप इसमें रहेगा। अगर हम कॉट को 1 को इधर लाने के बजाय कॉट को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर 1 रहेगा। बस ये और ये क्या है, मेन सूत्र हमारा एक ये है और एक ये है और एक ये है। बाकी सारे सूत्र इन्हीं के कुछ पदों को प्रक्षांतरण करके लाया जाता है। अब जैसे पहला सवाल दिया है, पहला सवाल भी देख ले तो कुछ समझ में आएगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, बता दिया गया एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण भी समकोण है, तो ये त्रिभुज एबीसी बना लिया। कब कह रहा है कि कोण भी समकोण है, आप कोण भी यहाँ पर रखेंगे, जो एंगल बी है वो यहाँ पर रखेंगे क्योंकि कह दिया गया समकोण है। और समकोण वाला स्टेप, जो समकोण वाला जो एंगल होता है वो यहीं पे रहता है, तो कोण भी समकोण है, यहाँ पे बी डाल दिया, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना दिया। आगे कह रहा है ए बी बराबर 24, जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर, ये BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, फिर कॉस ए और साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, ये दूसरा, इसमें 2 पद पूछेगा इनसे, वो बहुत आसान है, यहीं पे आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सवाल हटा देते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सिर्फ इतना हम त्रिभुज हटाएंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखेंगे, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो हमारा लंब ये रहेगा
और अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो लंब ये रहेगा। जिस एंगल के बारे में बात की जाएगी, जिस कोण के बारे में बात की जाएगी, उसके सामने वाली जो भुजा होगी, जो साइड होगी, लाइन होगी, उसी को हम लंब मानेंगे। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली ये भुजा है, ये लाइन है BC, इसी को लंब मानेंगे। अब पहला स्टेप है cos A, इसको हल कर रहे हैं। cos A बराबर, चूंकि हम cos A ये वाला एंगल ले रहे हैं, इसलिए हमको इसको लंब मानना है। और cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। हाँ, cos A बराबर यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। cos थीटा जो आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आधार और बटे कर्ण, तो हमको जब इसको लंब मानना है इसके सामने वाले एंगल को, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो cos A बराबर BA बटे CA, BA बटे CA। कहीं कहीं पे आपको बता दिया जाएगा BA को AB। अब किसी का नेम देना साइड का, चाहे BA का हो चाहे AB का हो, CA का हो चाहे AC का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनकी लंबाई कितनी उसको रख देंगे। BA की लंबाई 24 है और CA की लंबाई, अच्छा CA की लंबाई निकालनी थी, CA की लंबाई पहले निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, इसमें एक प्रमेय लगाएंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलो लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है, यानी कि CA का वर्ग, CA स्क्वायर यानी वर्ग घात 2, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। और AB जो है वो है 24, 24 का स्क्वायर, BC है 7, 7 का स्क्वायर, और 24 का वर्ग निकाल लेंगे यहाँ पर। 24, 24, 4 चक्कू 16, और 4 दूनी 8, 9, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6, 9, 17, 576 आ जाएगा। 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर मतलब 24 गुणे 24, तो इसका वर्ग आ जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर आएगा 49। इनको जोड़ देंगे, ये आएगा 625। 6 और 9 जोड़ेंगे 15, हासिल लगा 1, साथ में 1 जोड़ देंगे 8 और 4 12 के 2, हासिल लगा 1 6। ये हो जाएगा CA स्क्वायर, CA स्क्वायर, CA स्क्वायर। अगर हम CA की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा √ 625 और √ के बाहर ये संख्या आएगी 25। ठीक, √ के बाहर ये 25 कैसे आया, क्योंकि √ के बाहर वही संख्याएं आती हैं जो अंदर सेम लिखी हो। अगर हम यहाँ पर अंदर लिखेंगे 25 गुणे 25, यानी 625 को ये √ लगा हुआ है, ये रूट लगा दिया। अब 625 को हमने 2 गिनतियों में तोड़ लिया, सेम गिनतियां। अंदर वाली गिनती को ऐसी सेम गिनतियों में तोड़ेंगे जिनकी गुणा करने पर वही गिनती आ जाए, यानी 25 25 की गुणा करेंगे तो 625 आएगा। और यही 25 जब 2 बार √ के अंदर लिखा है तो ये एक बार लिखा जाएगा, यही CA यानी AC की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम CA लिख देंगे 25, ये हमारा cos A का मान ज्ञात हो गया। अब अगर हमें निकालना है sin A, साइन ए, ये भी ध्यान देना कि हमें अभी एंगल ए की ही, कोण ए की बात कर रहे हैं, तो यही इसके सामने वाली भुजा लंब मानी जाएगी। जब इसको हम लंब मान रहे हैं तो ये तो कर्ण हमेशा रहेगा, ध्यान रखना। लंब और आधार बदलते हैं, कोण बदलने पर इस कोण की बात करेंगे तो ये लंब, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। ठीक, अभी हम कोण ए की बात कर रहे हैं तो कोण ए के साथ जो जुड़ी भुजा है ये लंब आधार हो जाएगी। कोण साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा BC और बटे कर्ण CA, यानी कि BC बटा CA। और BC की लंबाई है 7 और CA की लंबाई है 25। ये cos A की वैल्यू निकल आई, ये sin A की वैल्यू निकल आई। sin C और cos C की वैल्यू निकालने के लिए, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम इसको हटा देते हैं। क्या करेंगे, दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे, यह है sin C। जब हम sin C की वैल्यू निकालेंगे, यहां से देख लीजिए sin C। अब हम sin C एंगल ये वाला ले रहे हैं तो हमारे लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। sin C बराबर होता है, sin C मतलब sin थीटा बराबर वही होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि हमारा जब एंगल बदला तो हमारा लंब बदल गया। अब अभी तक हमने एंगल लिया तो हमारा लंब इसके सामने वाला था, अब हमने ये एंगल लिया है तो हमारा लंब इसके सामने वाला हो जाएगा, यानी BA।
बी ए और कर्ण हो जाएगा सी ए। ठीक, अब बी ए की वैल्यू कितनी है? बी ए की वैल्यू 24 है और सी ए की वैल्यू 25 है। ये साइन सी की मान निकल रहा है। अब अगर हमें अब इसका साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, कॉस सी अब हमने फिर यहाँ पर ये वाला एंगल लिया। जब ये एंगल लिया तो इसके साथ में जो लाइन जुड़ी ये आधार हो जाएगी और इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। और साइन के लिए होता है, सॉरी कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार हमारा है BC। जैसा मैंने बताया कि जिस एंगल की बात करेंगे उससे जुड़ी हुई लाइन आधार हो जाएगी। आधार हमारा है BC और कर्ण है CA और BC हो जाएगा 7, ये BC 7 और कर्ण हो जाएगा 25, यानी कि कॉस C बराबर 7 बटे 25। एक तो ये वैल्यू निकली मेरी साइन C। अच्छा, नीचे वाला दिखा नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पर साइन सी, इसको हटा ही देते हैं पूरा। साइन सी और कॉस सी हम ऊपर निकाल देते हैं। ऊपर वाला लिखा हुआ स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ऊपर वाले के साथ सूत्रों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आप यहाँ साइन सी और कॉस सी का ऊपर लगा देते हैं। यहाँ से नीचे नहीं दिख रहा होगा, कैमरा नहीं आ रहा है। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइन सी का निकालना है, इसे हटा देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए सूत्र लिखे रहने दिए थे कि यहाँ पर पहला डे था, फर्स्ट डे में, तो हमने कहा सारे सूत्र लिखे रहेंगे। साइन सी बराबर साइन सी, अब यहाँ पर ये हमारा आधार हो जाएगा और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इस लंब की जगह पर जब हम BC लिख रहे थे और AB लिख रहे थे, CA लिख रहे थे, ये लिखने की जो आवश्यकता नहीं, जरूरी नहीं होता है। लंब का वैल्यू लिख दीजिए। अब हमने ये एंगल लिया है तो इसके सामने लंब हो जाएगा, यानी 24 और कर्ण हमारा रहेगा 25। ये साइन सी हो गया। अब हमें यहाँ पर कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये वाला एंगल लिया तो इसके साथ ये आधार हो जाएगा और आधार बटे कर्ण ये होता है कॉस। कॉस होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 7 और कर्ण है 25, तो कॉस सी की वैल्यू आ गई 7 बटा 25। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये कॉस की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू निकाली और एक साइन ए की वैल्यू निकाली। सिर्फ हमको इतना समझना था आज, इसलिए इतना लंबा लगा। यहाँ पर देखिए इतना कॉस ए की वैल्यू निकालनी थी। सबसे पहले तो हमें सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगाई त्रिभुज ABC में, उससे हमने जो कर्ण था CA की वैल्यू निकाल ली, ये 25 आ गई। जब ये निकाल ली, कॉस ए निकालने के लिए इतना सवाल लगाना पड़ा, साइन ए लगाने के लिए इतना सवाल लगाना पड़ा, साइन सी के लिए इतना लगाना पड़ा और कॉस सी के लिए इतना वर्क करना पड़ा। ये सारे सूत्र आपके आगे भी यूज होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? tan A का मान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमको दिया गया साइन ए का मान। अब हम यहाँ पर देखेंगे साइन ए, यहाँ पर हल करते हैं। ये ध्यान रखना कि इसी सूत्र का यूज करके पहले हम त्रिभुज बनाएंगे और जब त्रिभुज बन जाएगा तब हम उसमें लंब, कर्ण और आधार निकाल लेंगे। जब लंब, कर्ण और आधार निकल आएगा तब जाकर के हम सूत्र को tan A की वैल्यू निकाल पाएंगे। क्योंकि कहा गया साइन ए बराबर 3/4 है,
वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि, चलो हिंदी में लिख रहा हूँ, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि साइन ए बराबर 3/4 होता है, और साइन जो है वो हमारा होता है लंब बटे कर्ण, ये भी होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब हम त्रिभुज में बता दिया हमने, जिस एंगल की बात करेंगे उससे जुड़ी हुई लाइन आधार हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पर एंगल बना लिया ये, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं ए, तो इससे जुड़ी ये लाइन हमारी आधार हो जाएगी, और ये लंब हो जाएगी, और ये कर्ण हो जाएगी। यानी हमको लंब मालूम है, दिया है, क्या दिया है सूत्र में, सवाल में दिया है साइन ए बराबर 3/4, और साइन ए बराबर लंब बटे आधार भी होता है। साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, और साइन ए 3/4 है, तो लंब हमारी हो जाएगी 3। लंब कितनी हो जाएगी, अतः जो लंब हो जाएगी वो हो जाएगा 3, और जो कर्ण होगा वो होगा 4। ये 3 है और ये 4 है। आधार कितना निकलेगा, जैसे पहले सवाल में यहां पर त्रिभुज में लंब और आधार दिया था, कर्ण नहीं दिया गया था, उसको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी, और यहाँ पर लंब और कर्ण दिया गया, आधार नहीं दिया गया है, इसके लिए भी हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय फिर यहाँ पे लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कि लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर, नहीं कर्ण स्क्वायर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, थोड़ा बड़ा लिख दें यहाँ पे, लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2 बराबर कर्ण की घात 2। ठीक, जब ये हो गया, अब यहाँ पर हम लंब और जिसकी इसकी वैल्यू में मालूम है उसकी रख देंगे। जैसे लंब है 3, तो लंब की जगह पे 3 रखेंगे, ये स्क्वायर लगा देंगे। आधार नहीं मालूम है तो आधार की जगह पे लिखेंगे आधार की घात 2, और कर्ण की जगह पे लिखेंगे 4 स्क्वायर। आधार की घात 2 बराबर 4 की घात 2 यानी 4 गुणे 4 यानी कि 16। 3 की घात 2 ये बराबर के उधर जाएगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर की वैल्यू होती है 9। 16 में से जब 9 घटा देंगे तो बचेगा 7। आधार स्क्वायर बराबर 7, और आधार हमारा निकल आएगा, आधार बराबर √7। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसकी सेम संख्याओं से आपस में गुणा करें और 7 आ जाए, इसलिए 7 हमारा √ से बाहर नहीं निकलेगा। जब 7 √ से बाहर नहीं निकलेगा तो हम इसको ऐसे रख देंगे, तो आधार हमारा हो जाएगा √7। चेक करने के लिए आप 7 का √7 का स्क्वायर लिख लीजिए, 7 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 7 16, इसका वर्ग 16 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर आधार पता चल गया, लंब कर्ण मालूम है, हमको साइन ए की वैल्यू मालूम थी, सिर्फ ये वाला वर्ग हमको करना पड़ता है। tan ए की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे सीधे सूत्र लगा दीजिए, अतः tan ए बराबर लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, और हमारा लंब जो है वो है 3 और आधार निकला √7, अतः tan ए का मान जो हो गया 3/√7 हो जाएगा। सवाल लग गया। सिर्फ यहाँ पर अभी आपको लंबा लगेगा कि हमको जो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना बहुत ही इजी हो जाता है। बच्चे जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है तो इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, 4 का वर्ग, और अगर इसको निकालना है तो माइनस कर देंगे इसका वर्ग, और अगर बाई चांस इसको निकालना है तो माइनस कर देंगे इसका वर्ग। अगर इसको निकालना है, जैसे इसको निकालना है तो ये 16 - 9 और ये बचेगा 7, ये अंडर रूट लगा दिया, ये आ गया। और बाई चांस अगर हमें इस साइड को निकालना है तो यहाँ पर इसका वर्ग लिखेंगे, माइनस इस भुजा को लेकर इसका वर्ग कर देंगे, ये 16 माइनस अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा 7, फिर ये बचेगा 9। अब 9 का अंडर रूट जब निकालेंगे तो 3 ये आ जाएगा। इसलिए जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना बहुत ही ईजी हो जाएगा।
दूसरा सवाल हल कर लीजिए, ये हल करिए, हमारे चलते हैं सामने से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक बात और आपको बता दें कि साइन, कॉस और टेन के ये कैसे याद किए जाएंगे, जरा यहाँ पर इस सवाल को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर बस बहुत थोड़ा सा समझ लीजिए। ये मैंने बता दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगर इस कोण की बात करेंगे तो इससे देखिए जो जुड़ी लाइन है, जो सबसे बड़ी लाइन लिखेगी वो हमेशा कर्ण रहेगी, सबसे बड़ी लाइन हमेशा कर्ण रहेगी। और इस एंगल की, इस कोण की बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ी लाइन आधार रहेगी। अगर इस कोण की बात करेंगे तो इससे जुड़ी लाइन आधार रहेगा। ठीक, अब कैसे पता करेंगे कि साइन के बटे में क्या आएगा, लंब बटे कर्ण होगा, कब लंब बटे आधार होगा। तो यहाँ पर ध्यान लीजिए, देख लीजिए, LAL लाल बटे KA काका, लाल बटे काका। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये साइन के लिए, ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है और ये टेन के लिए है। साइन बराबर L बटे के, कॉस बराबर A बटे के, टेन बराबर L बटे A। अगर साइन का उल्टा कॉसेक लिखना है तो कॉसेक के लिए हो जाएगा K बटे L, कॉस के लिए A बटे के है तो सेक के लिए हो जाएगा K बटे A, टेन के लिए है L बटे A तो कॉट के लिए हो जाएगा A बटे L। अब ये L के क्या है, L से लंब, A से आधार, L से लंब, K से कर्ण, A से आधार। यानी कि साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब। सिर्फ आप इतना याद कर लीजिए, लाल बटे कका साइन कॉस टेन, लाल बटे कका साइन कॉस टेन। बस इतना याद कर लीजिए कि साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार। ये सारे 6 के 6 सूत्र आपको याद हो जाएंगे। लाल बटे कका, पहला साइन कॉस टेन, बस इतना याद कर लीजिए। अगली वीडियो में ये सारे सूत्र आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और बुक से जितनी एक्सरसाइज के सवाल हैं सारे मैं कराऊंगा, प्लस सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। ये बात ध्यान रखना, आपकी बुक में जितने एग्जाम्पल दिए होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने नए सवाल ऐड होते हैं वो कभी भी एक्सरसाइज में नहीं आते, ये ध्यान रखना। जितने भी नए सवाल आपकी एक्सरसाइज में ऐड होंगे वो सब आपकी बुक में ऐड होंगे, तो वो आपके एग्जाम्पल में आएंगे एज एग्जाम्पल, बुक में एक्सरसाइज में कभी ऐड नहीं होंगे। ऐसा मैंने इंटर में भी देखा, BSc में भी देखा, कभी भी नए सवाल एक्सरसाइज में नहीं ऐड होते, एग्जाम्पल बनकर जाते हैं। ठीक, ये सारे 2 सवाल मैंने आपको सवाल समझा दिया और सारे सूत्र बता दिए। सारे सूत्र आप याद कर लीजिएगा। ये वाले सूत्र याद करने के लिए मैंने ट्रिक बता दी, और जो पहले लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला, जो और थे साइन कॉस टेन वाला, वो सारे सूत्र आप याद करिएगा। जब याद हो जाएंगे तो आगे के सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, खुद भी आप इसका फायदा उठाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं नई वीडियो जैसे ही डालूंगा आपके पास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देखेंगे। थैंक यू।